धरती इतनी खूबसूरत और बड़ी है जिसके क्षेत्रफल को गूगल मैप या किसी अन्य तकनीक के जरिए इंच दर इंच नापा जा सकता है। घूमने के शौकीन लोगों का कहना है कि तसल्ली से घूमने की बात हो तो मानो एक पूरी जिंदगी कम पड़ जाए। रहस्य और रोमांच के अलावा धरती के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां आज भी कोई नहीं रहता। अलग अलग वजहों से यूं तो ऐसी कई जगह और इलाके हैं जो वीरान हैं, लेकिन अब आपको ब्राजील के जिस इलाके के बारे में बताने जा रहे हैं वो इतना जहरीला है कि वहाँ आप अपने रिस्क पर भी नहीं जा सकते। जी हाँ, हम ऐसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस आइलैंड की गिनती धरती की बेहद खतरनाक जगहों में होती है। यहाँ इंसानों का जाना मना है। धरती पर 3000 से ज्यादा सांपों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। कुछ सांप ऐसे होते हैं जो देखने में तो डेंजर होते हैं, लेकिन उनके काटने से इंसान की मौत नहीं होती है। लेकिन कुछ सांप इतने जहरीले होते हैं कि सेकंड्स में ही इंसान की सांस थम जाती है। क्या कभी आपने ऐसे सांपों के बारे में सुना है जिनके काटने से इंसान का मांस मेल्ट हो जाए? शायद नहीं, लेकिन ब्राजील में ऐसे सांप पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, ब्राजील में ऐसी जगह है जहां पर दुनिया के सबसे विषैले और बड़े सांप पाए जाते हैं। ब्राजील के शहर साओ पालो स्टेट के सेंटोस के तट से करीब 90 मील की दूरी पर यह द्वीप अटलांटिक सागर में स्थित है। छोटी और चट्टानों वाले इस द्वीप में आज तक मानव की बस्ती नहीं बसाई जा सकी है। इसे इलाहा द कुइमादा ग्रैंड या स्नेक आइलैंड कहा जाता है। पृथ्वी का बेहद जहरीला गोल्डन लांसहेड सांप यहीं पर पाया जाता है। हालांकि आप सोच रहे होंगे कि आखिर कोई सांप किसी को कैसे डस सकता है, तो इसका जवाब है कि यहाँ बहुत ही भयंकर जंगल है और सांपों की तादाद इतनी है कि हर कहीं यह आपको दिखाई दे जाएंगे। खास बात यह है कि ये सांप हवा में उड़ते पक्षियों को भी अपना शिकार बना लेते हैं। इस इलाके के बारे में एक कहावत प्रचलित है कि इस स्नेक लैंड में प्रति वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 1 से 5 गोल्डन लांसहेड सांप मिलते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यह जहरीला सांप ने जिसे भी काटा है वे आज तक अस्पताल भी नहीं पहुंच पाए हैं। इसके काटने से फौरन मौत हो जाती है। यह पेड़ों पर ही चढ़कर घोंसलों और डालियों से चिड़ियों का शिकार कर लेता है। इस आइलैंड का क्षेत्रफल करीब 4,30,000 वर्ग मीटर है। माना जाता है कि 11,000 वर्ष पहले अंतिम हिम युग समाप्त होने के बाद यह प्रजाति इस द्वीप पर फंस गई थी। बढ़ते समुद्री जल ने स्नेक आइलैंड को मेन लैंड से जोड़ने वाली जमीन को पानी के नीचे डुबो दिया और यह हिस्सा आइलैंड बन गया। गोल्डन लांसहेड वाइपर अपनी तरह का अनोखा सांप है। यह हल्के पीले और हल्के भूरे रंग का होता है। इसके अलावा इसके सर का आकार भी फेयर डी लांस की तरह काफी बड़ा होता है। इसकी नुकीली नाक और लंबा सिर एक ब्लेड जैसा दिखता है। यह सांप साउथ अमेरिका के सबसे खतरनाक और जहरीले सांपों में से एक है। माना जाता है कि 2500 से 3000 गोल्डन लांसर स्नेक आइलैंड पर रहते हैं। एक समय पर 4 लाख से ज्यादा लांसहेड वाइपर यहाँ रहते थे, मगर खाने की कमी और परिस्थितियों में बदलाव के चलते इनकी संख्या घटती जा रही है। ब्राजील में सांप काटने से होने वाली 90% मौतें गोल्डन लांसहेड के काटने से होती है। इस जगह यानी अजीबोगरीब आइलैंड में सांपों की बस्ती कैसे बनी, इस सवाल का भी सही जवाब कोई नहीं दे पाया है। आमतौर पर यह सांप आधा मीटर से अधिक लंबा होता है। यह बेहद फुर्तीला और शक्तिशाली होता है। यह शरीर पर जहाँ काटता है वहाँ का मांस पिघल जाता है। गोल्डन लांसहेड दुनिया के बेहद दुर्लभ सांपों में से एक है। ब्लैक मार्केट में इसके जहर की बहुत मांग है। एक गोल्डन लांसहेड सांप से करीब 18 लाख रुपए का जहर निकाला जाता है। इसके चलते ब्राजील के स्नेक लैंड से इन सांपों की स्मगलिंग का भी खतरा हमेशा बना रहता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस सांप के जहर से हार्ट की बीमारी, ब्लड क्लोटिंग जैसे दिक्कतों को ठीक करने में मदद मिलती है। यहाँ पाए जाने वाले अन्य प्रजातियों के सांप के जहर ने भी कैंसर विरोधी दवा के रूप में काम किया है। इस वजह से इन सांपों को ब्लैक मार्केट में बेचने का खतरा रहता है, इसलिए लोग इस द्वीप पर जाने का जोखिम उठाते हैं। वहीं इस जगह के बारे में एक कहानी ये भी प्रचलित है। एक फिशरमैन द्वीप में केले तोड़ने पहुंचा था जिसे गोल्डन लांसहेड वाइपर ने काट लिया था। वह दौड़कर अपनी नाव पर आया, लेकिन यहाँ से जिंदा नहीं जा सका। उसने नाव में ही दम तोड़ दिया। उसकी नाव में काफी खून भर गया था। एक और स्टोरी के अनुसार इस आइलैंड पर पिकनिक मनाने पहुंचा एक पूरा परिवार सांपों का शिकार हो गया था। उनके टेंट के खिड़की से सांप अंदर घुस आए और काट लिया। इसके बाद ये लोग वहाँ से भाग रहे थे तो पेड़ों से लटके सांपों ने उन पर हमला कर दिया था। नेवी की टीम को आइलैंड के किनारे इनकी डेड बॉडीज मिली थी। इसके बाद जब नेवी का एक जहाज उन्हें जरूरी सामान देने पहुंचा तो वहां उनकी काली पड़ी लाशें देखकर सभी हैरान रह गए। इस घटना के बाद इस आइलैंड पर सांपों की इस बस्ती का दुनिया के सामने राज खुलकर आया। इसके बाद इस गेस्ट हाउस को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। शायद दुनिया का यह अकेला स्थान है जहाँ पर इंसानों
का नहीं बल्कि सांपों का राज चलता है। यहाँ जाने की परमिशन सिर्फ कुछ वैज्ञानिकों को ही मिली है जो हर साल सांपों के अध्ययन के लिए जाते हैं। साथ ही यहाँ पर एक ब्राजील नौसेना का एक लाइट हाउस भी है जिसका निर्माण 1909 में किया गया था। यही कारण है कि यहाँ नेवियों के अधिकारियों का भी आना जाना लगा रहता है। यह द्वीप आज से 11,000 वर्ष पहले अस्तित्व में आया। माना जाता है कि उस समय समुद्र का जल स्तर अचानक से बढ़ गया और इस हिस्से को ब्राजील से अलग कर दिया। हालांकि कैसे लाखों की संख्या में यहाँ सांप पैदा हो गए और कब से ये सांप यहाँ पर इस तरह बहुआयात में रहते हैं, यह निश्चित ही एक रहस्य है। उम्मीद है आपको स्नेक आइलैंड के बारे में ये सारी जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को खुद तक सीमित न रखें, शेयर करें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जोड़ने के लिए इस रोमांचक सफर पर। जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में।